इंडिया गठबंधन का सवाल है तो यहाँ कहीं कुछ नहीं होने वाला है। सब लोग अभी एकजुट हैं। कांग्रेस में भी जितने लोग हैं सभी राम भक्त हैं। लेकिन राम को राजनीति में लाना और राजनीतिक फायदे के लिए उनके नाम को घसीटना, हम समझते हैं कि ना हम लोग करते हैं ना अन्य को करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। और अभी इस वक्त हम बैठे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समीर सर। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, जिस तरह से बिहार की राजनीतिक अभी बहुत तरह से गरमाया हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है कि खरमास के बाद बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, लोगों को बहुत झटका लगने वाला है। क्या कुछ ऐसा होने वाला है सर? ये चर्चा बहुत तरह-तरह की होती है। बहुत बहुत तरह की राजनीति में अफवाह भी उड़ाई जाती है। लेकिन जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है तो यहाँ कहीं कुछ नहीं होने वाला है। सब लोग अभी एकजुट हैं और जो चुनाव सामने है लोकसभा का, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। इसलिए हमको नहीं लग रहा है, और कुछ अगर होगा तो पॉजिटिव होगा। सर, तो कल जो वहाँ पे इंडिया गठबंधन का बैठक होने वाला, उसके बाद बिहार की राजनीतिक में क्या चेंजेस आने वाली है? कुछ नहीं, सामने ये आएगी कि हम लोग जो गठबंधन करेंगे, सीट शेयरिंग करेंगे, उसके बारे में कुछ खुलासा होगा। आपके पास तथ्य आ जाएगा जनता को बताने के लिए। यही सब होगा, कुछ अच्छी-अच्छी बात होगी और कोई बुरी बात नहीं होने वाली है। बहुत तरह की जो चर्चाएँ सामने आती हैं, आप देखिएगा बहुत पॉजिटिव वे में कल का मीटिंग होगा। सर, जिस तरह से अभी हर जगह राम मंदिर को लेकर के चर्चाएँ हो रही है, राम मंदिर बन रहा है, उसको लेकर राजनीतिक कई मुद्दे उठ रहे हैं, उसको लेकर सर आप क्या कहेंगे? देखिए, राम भक्त हम भी हैं, कांग्रेस में भी जितने लोग हैं सभी राम भक्त हैं। लेकिन राम को राजनीति में लाना और राजनीतिक फायदे के लिए उनके नाम को घसीटना, हम समझते हैं कि ना हम लोग करते हैं ना अन्य को करना चाहिए। जैसे अभी कई मठों के शंकराचार्य ने यह स्पष्ट कहा कि ये राजनीति के लिए चुनावी वर्ष में अभी जल्दीबाजी में प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, जो उचित नहीं है, इसलिए हम लोग भाग नहीं लेंगे। अब बताइए, शंकराचार्य जैसे महत्वपूर्ण और चारों पीठ के शंकराचार्य एकजुट होकर के ये बयान दे रहे हैं। इसी से आप स्वयं मानने लगा सकते हैं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का किस तरह से राजनीति में उनके नाम का दुरुपयोग हो रहा है। और स्वाभाविक है कि श्रद्धालु तो भावना में चले आते हैं, लेकिन श्रद्धालु ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर बिना मंदिर को पूरा हुए आखिर कौन सा कारण था कि इतना जल्दीबाजी में प्राण प्रतिष्ठा करने का ये कार्यक्रम दिया गया। मतलब साफ है कि चुनावी वर्ष में हिंदुत्व का उभार पैदा करके, धार्मिक उन्माद पैदा करके वो वोट लेना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं। तो उनकी जो धार्मिक भावना है, वो धार्मिक भावना सत्ता के लिए है, और हमारी जो धार्मिक भावना है वो जनहित के लिए है। और हम चाहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, और सभी, और हमारे साथ मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्त हैं, लेकिन हम सभी धर्म की जय चाहते हैं, सभी धर्म का अच्छा चाहते हैं। लेकिन हमको ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ हिंदुत्व उभार पैदा करके दूसरे धर्म को नीचा दिखावें, ये हमारा मकसद नहीं है। और मर्यादा पुरुषोत्तम की बात अगर करते हैं तो उसमें किस तरह से उन्होंने, आपने देखा होगा कि सबरी का जूठा बैर भी खा करके एक उन्होंने आदर्श उपस्थापित किया था। तो उनकी भावना और उनकी आदर्श पर अगर समाज का निर्माण करना है तो स्वाभाविक रूप से मंदिर निर्माण के साथ साथ जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो आचरण था, जो सत्ता संचालन का उनका जो स्वभाव था, उसका भी अनुसरण करना चाहिए। सर, जैसा कि राम मंदिर अभी बन रहा है और चारों तरफ राजनीतिक मूड भी गरमाया हुआ है और बहुत सारे लोगों को निमंत्रण आए हैं। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि निमंत्रण आए हैं, वहाँ पर जाना नहीं चाह रहे। कोई लोग ये निमंत्रण को ठुकराए भी हैं। तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने साफ कहा कि निमंत्रण शंकराचार्य जी ने भी ठुकरा दिया। तो क्यों ठुकराया, उसका कारण हमने अभी स्पष्ट किया कि जब राजनीतिक उद्देश्य के लिए धर्म को धर्म के अंदर ही रहना जाना चाहिए। धार्मिक भावना लोगों की है, श्रद्धा है, विश्वास है, भरोसा है भगवान राम पर। लेकिन जब उसका राजनीतिक हित के लिए उनका उपयोग होता है तो स्वाभाविक रूप से जो कोई संवेदनशील व्यक्ति होगा, जो न्यूट्रल व्यक्ति होगा, वो इससे बचेगा कि अरे भाई, ये तो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है
और उसके साथ-साथ जो पूरे देश के जो है सो भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुत्ववाद पैदा करके लोगों को वहाँ जुटा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो ये तथ्य है, इससे लोगों को परहेज़ करना चाहिए, इसी से लोग बचना चाहते हैं। तो हिंदू धर्म का जो कार्ड खेला जा रहा है, ये उचित नहीं है और इससे लोग बच रहे हैं। और जब शंकराचार्य बच रहे हैं और मंदिर का निर्माण अभी पूरा होने देते, लेकिन वो जानते हैं कि मंदिर का निर्माण पूरा होने में अभी बरसों लगेंगे, तो फिर हमारा तो चुनावी मुद्दा निकल जाएगा। धार्मिक भावना नहीं सहला पाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो आनन-फानन में इन्होंने 22 जनवरी की तारीख तय कर दी है, ताकि इस पूरे देश के हिंदू को एकजुट करके जुटावें और उसके बाद इस यात्रा का एकदम लाभ जो है सो हम लोग लें वोट के मामले में, और यही काम हो रहा है। इसीलिए जो लोग अच्छे लोग हैं, विचारवान लोग हैं, वो जाएँगे। हम भी कल अयोध्या जाएँगे, सब लोग जाएँगे अयोध्या, क्योंकि राम की भक्ति में हम लोग की कमी नहीं है, लेकिन राजनीतिक का कार्ड हम लोग नहीं खेलेंगे। कभी भगवान का नाम लेकर के वोट नहीं माँगेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ऐसी खबरों के साथ बने रहे हमारे चैनल रुपजी लाइव के साथ। धन्यवाद।